हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपका अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देख लें, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक भी प्रश्न को मिस न करें, ध्यान रखना, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मैंने नोट किया और आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपके एक शेयर से किसी का भला होता है तो बहुत बड़ा सवाब है। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, आपने अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऑप्शन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे। ऑप्शन ध्यान में रख के एक एक प्रश्न को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपको ये लगे कि हमने पढ़े तो थे बट ध्यान नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर में उठने वाला तूफान किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अटलांटिक महासागर में उठने वाला तूफान को कहते हैं हेरिकेन्स। क्या कहते हैं? हेरिकेन्स कहते हैं। आपके सामने ये है प्रश्न का आंसर, हेरिकेन्स। अगला प्रश्न है कि रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका की। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेड इंडियन प्रमुख जाति कहाँ की है, ये पूछा जाता है, ठीक है ऑप्शन। तो एक भी प्रश्न मिस मत कर देना, वीडियो को बिना स्किप करे देखना, एक एक प्रश्न को समझ के देखना, ठीक है ऑप्शन। बस एक बात का ध्यान रखना कि औरों तक भी ये प्रश्न पहुंचने चाहिए आपके थ्रू, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर विक्टोरिया झील हो जाएगा। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में, चिली में है। तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, चिली, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका, चिली। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो ऑप्शन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका जो पांचवा प्रश्न था वो ये था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। एक बात और बताना चाहूँगा, आप सभी मेरे साथियों को शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। शब बारात आप सभी को मुबारक हो ऑप्शन, ठीक है। आज शब बारात का त्यौहार है, तो ये शब बारात है, तो आप इबादत की रात है ऑप्शन, ठीक है। तो इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, ठीक है ऑप्शन। चलिए, तो शब बारात की आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं पश्चिम की ओर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से कहाँ की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं, ऑप्शन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महाद्वीप स्थिर है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अटलांटिक महाद्वीप स्थिर है तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर यह स्थित है अटलांटिक महाद्वीप, ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा मनुष्य महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं कि अंध महासागर कहलाता है। तो अंध महासागर कहलाता है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि टिटिकाका झील स्थित है तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है टिटिकाका झील। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? लेह। और कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना है कि विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का निर्माण
तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट की चट्टानों से होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक एक प्रश्न को समझा के लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को, तो एक एक प्रश्न को अच्छे समझ के पढ़ना। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुंबई हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। ब्राजील का कहवा बाग कहलाता है फेजेंडा। कौन सा? फेजेंडा कहलाता है। ब्राजील का कहवा बाग क्या कहलाता है? फेजेंडा कहलाता है। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। कितने? 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी को कितने भागों में, कटिबंधों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है 24 समय में बांटा गया है। ग्रीनविच स्थित है। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं, यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ग्रीनविच स्थित है यूनाइटेड किंगडम में, यूके। ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो आपको पता चला होगा क्वेश्चन कि अक्षांश रेखाएं, जैसे हमने ये हमारी पृथ्वी है, इस तरह से जो रेखाएं हैं और इस तरह से जो रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो वो 180 है। कितनी है? 180। तो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी को नहीं पता था ये प्रश्न, तो आज आपको पता चल चुका है कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 180 है। देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 360 है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, वेरी 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 महत्वपूर्ण है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है तो बलित पर्वत का है। तो ये सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बलित पर्वत हो जाएगा, बलित पर्वत का। ठीक है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। तो ये बात भी आपको लिए ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। मरकाना संगमरमर की खान स्थित है। तो राजस्थान में। तो मरकाना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है वेरिंग स्टेट से। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है ये पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है वेरिंग स्ट्रेट से। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तेल कुआं तो डिगबोई, असम। तो ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ था? तो असम के अंदर था। और असम में कहाँ पर? डिगबोई में है। ये प्रश्न भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये तो महत्वपूर्ण है कि वेरिंग स्टेट से। तो ध्यान रखना, ये तो आपको महत्वपूर्ण है, ये भी उससे महत्वपूर्ण ये है। थल एवं समुद्र हवा बनाने का कारण क्या है? संवहन। तो थल एवं समुद्र हवा बनने का कारण क्या है? तो संवहन है। ऑप्शन नंबर संवहन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, क्वार्टर्स बनता है SiO2 से बनता है क्वार्टर्स। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किससे बनता है? SiO2 से बनता है क्वार्टर्स। नेक्स्ट है, व्यापारिक पबने चलती हैं उपोषण उच्च दाब से। तो ध्यान रखना है, उपोषण उच्च दाब से चलती हैं। तो ध्यान रखना है, व्यापारिक पबने उपोषण उच्च दाब से चलती हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ट्रांबे में। किसमें? ट्रांबे में तैयार किया जाता है भारी जल। तो ये बात भी आपको महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारी जल तैयार किया जाता है, D2O बोलते हैं भारी जल को। तो ये ट्रांबे में तैयार किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीप भारत। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो ध्यान रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ध्यान रखना है, जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा ये कर्नाटक के अंतर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना है तो जोग या गरसोप्पा है, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारी जल तैयार किया जाता है तो ट्रांपे में, और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और क्वार्टर बनता है SiO2 से बनता है और व्यापारिक पबने चलती हैं उपोषण सूत्र उच्च दाब से। तो उपोषण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पबने। ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है स्टूडेंट? तो जोग या गरसोप्पा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है।
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। वाओ, कितना गजब का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार का नाम बताना है, तो पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी। कहाँ है? कैनेडी है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कैनेडी हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ता है, क्वेश्चन किस जगह पर है। तो विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है कैनेडी। ये कैनेडी कहाँ पर है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर देंगे, इनबॉक्स में बता देंगे। मेन कमेंट में बताना, लाइव कमेंट में नहीं बताना है किसी को भी। मेन कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कैनेडी है, ये कहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट, कहाँ पर है स्थित? अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तारापुर। चूना पत्थर, डोलोमाइट, वलुआ पत्थर उदाहरण है अपसादी चट्टान के। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले जो तारापुर वाला है ये भी वेरी महत्वपूर्ण है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र तारापुर है और चूना पत्थर, डोलोमाइट, वलुआ पत्थर उदाहरण है अपसादी चट्टान के। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं एंडीज पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में बात चल रही थी, तो कौन सी है? एंडीज है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल अलग करता है तो फ्रांस एवं इंग्लैंड को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल अलग करता है, फ्रांस एवं इंग्लैंड को अलग करता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ध्यान रखना है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन अगर आपसे कोई मालूम करे तो आप बताओगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है महासागरीय जल का तापमान, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? वाओ, कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार में दिन रात बराबर होते हैं, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 मार्च और 23 सितंबर। कब? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संसार में दिन रात बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेमरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन क्या है? तो प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन जो है वो गेहूं है। क्या है? गेहूं है, ध्यान रखना है। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? गेहूं है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। ये कोई भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा सबसे बड़े के बारे में पूछता है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है तो अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। किसको? अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे भी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को भी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है तो फोटोस्फीयर। वाओ, गजब का क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। अगर आपको नहीं पता था तो जरूर बताएं, अगर पता था तो जब भी बताएं। एक बार वीडियो को लाइक करके बताएं क्वेश्चन, ठीक है, और हार्ट का सिंबल बना दें अगर आपको पता था प्रश्न, और नहीं पता था जब भी बना दें क्वेश्चन जरूर बनाइए और लिखिए कि हाँ या नहीं, हार्ट का सिंबल बना के। ठीक है, तो ऑप्शन तालियां जब मैं आपको कंप्लीट करा करो वीडियो, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को जरूर शेयर किया करो अपने दोस्तों में। तो सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है तो फोटोस्फीयर कहलाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है? तो ध्यान रखना है, उसका नाम है सुंडा गर्त। ठीक है, उसका नाम है सुंडा, तो ये ध्यान रखना है। सुंडा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा होता है, तो सुंडा गर्त है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम है सुंडा, तो ध्यान रखना है सुंडा गर्त है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है शंभहीन। क्या होती है? शंभहीन होती है। कुल्लू घाटी स्थित है चीलाधर एवं परिपंजाल श्रेणियों के बीच। ध्यान रखना, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो चीलाधर एवं परिपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सर्वाधिक गहरी खाई तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी खाई है, मेरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया एवं यूरोप का सीमा निर्धारण करता है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल। तो एशिया एवं यूरोप का सीमा निर्धारण कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। और ध्यान रखना है स्टूडेंट, एशिया एवं यूरोप का सीमा निर्धारण कौन करता है? यूराल पर्वत कहता है। मेघालय किस पर्वत की चोटी है? तो एंडीज, रॉकीज।
ठीक है, रॉकीज पर्वत की है, तो रॉकीज कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में होता है। तो मेघालय किस पर्वत की चोटी है? ये तो रॉकीज की है। एशिया का मृत सागर कहलाता है रिफ्ट घाटी का, तो एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ध्यान रखना है। तो एशिया का मृत सागर किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। रेगुन मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से, किससे होती है? लावा से होती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, कौन सी है? डोडा बेटा है। ऑप्शन आप 6 महीने समझकर ये मत सोचना कि आपका पेपर 6 महीने बाद ही होगा, 1-2 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है। अपनी तैयारी को जितना अच्छे से कर सको कर लीजिए, ये मौका मिला है, ये मौका हाथ से निकल ना जाए। मैं सभी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी में लग जाइए। जो 45 दिन आपने मान के तैयारी की थी वही 45 दिन अभी मानिए और अपने पेपर में लग जाइए। ठीक है ऑप्शन, मैं इतना ही कहूँगा, ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी इधर उधर टहलने की बात करेंगे तो वो ना पढ़ें, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी आपकी मर्जी है। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी से तैयारी करोगे जब भी जाकर आपका पेपर निकलेगा, और एक एक चीज़ को नोट कर चला करो ऑप्शन, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। कपास में उत्पादन के अग्रणी राज्य गुजरात है। चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी मुहानों के बीच में है। चिल्का झील किसके बीच में है? तो महानदी एवं गोदावरी मुहानों के बीच। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में है, बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ था विश्व का पहला स्थापित बिजली घर? यूएसए में, ध्यान रखना है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूशु द्वीप पर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको, ये सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्ल टावर स्थित है शंघाई में। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है क्रेटर, क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देख कर जाए। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में है बायोटेक। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 है। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3214 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 2933। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जम्मू कश्मीर में है सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, ध्यान रखना है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्र में सूर्य का आकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है तो स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 111। और एक देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर होती है। कोडाईकनाल स्थित है परली पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करती है एलिफेंटा, ध्यान रखना है कौन है? एलिफेंटा, ध्यान फर्स्ट। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरो कहलाती है, क्या कहलाती है? गोरो। भूमध्य सागर जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व में सबसे व्यस्त पारिवारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य महासागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में है। सोने की खान है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा पर। अखबारी कागज का उत्पादन क्षेत्र है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। सबसे अधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। तो ये थे आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन जो मैंने आपको कुछ समय बताए क्वेश्चन, ठीक है। जो क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि रोज़ के अगर 100 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ तो ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें पढ़ोगे तो आपके काम ही आएंगे। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर ऐसे ही रहोगे जैसे पूरे दिन रहते थे। तो वही चीज़ है ऑप्शन, तो जरूर पढ़ा करें इन प्रश्नों को मेरे साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो, ठीक है ऑप्शन। इतना ही कहूँगा, बाकी सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।